प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम एमए फाइनल सोशियोलॉजी पेपर 6 सोशल थिंकर का टॉपिक है दुर्खिम का सामाजिक तथ्य का सिद्धांत के बारे में, सामाजिक तथ्य के अवलोकन के नियमों के विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में भी सामाजिक तथ्यों के अवलोकन, सामाजिक तथ्य का जो सिद्धांत है, इसके बारे में चर्चा की है। आज हम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको समझने का प्रयास करें। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के दूसरे अध्याय में उन नियमों का उल्लेख किया जिनके द्वारा सामाजिक तथ्यों का अवलोकन किया जा सके, उन्हें देखा एवं समझा जा सके। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के लिए दुर्खिम वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल देते हैं। समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित और वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए दुर्खिम प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति को अपनाना आवश्यक मानते हैं। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए हमें निष्पक्ष और तटस्थ होकर उनका अध्ययन करना होगा, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में अध्ययनकर्ता के स्वयं व्यक्तिगत विचारों, राग, द्वेषों आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक, तटस्थ और निष्पक्ष अध्ययन कैसे किया जाए, इसके लिए दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के कुछ नियमों का उल्लेख किया, जो इस प्रकार हैं। पहला, सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन का पहला नियम यह है कि प्रत्येक सामाजिक तथ्यों को एक पृथक वस्तु के रूप में देखा जाए। दुर्खिम वस्तु और विचार में भेद करता है। विचार अमूर्त और परोक्ष तथ्य है, जबकि वस्तु एक प्रत्यक्ष तथ्य है। जो प्रत्यक्ष है उसमें अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, जबकि परोक्ष तथ्य भाव प्रधान होते हैं। वैश्विक दृष्टि से वैज्ञानिक अवलोकन का आधार हो सकता है। जब तक हम सामाजिक तथ्यों को एक बाहरी वस्तु समझकर उसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक उनकी वास्तविक प्रकट नहीं होंगी, क्योंकि हमारे पूर्व निर्णय और हमारी पूर्व धारणाएं हमारे वैज्ञानिक अध्ययन में बाधक होते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक तथ्यों को भी भौतिक तथ्यों की भांति एक बाहरी घटना समझा जाए। वस्तुएं स्वतः स्पष्ट होती हैं। वे हमारे सामने स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट करती हैं। हमारी भावनाएं तथा पूर्व धारणाएं उनके वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकती। इसीलिए सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए दुर्खिम उन्हें वस्तुओं के रूप में मानने पर जोर देता है। वस्तु को परिभाषित करते हुए दुर्खिम लिखते हैं कि वह सब जो स्वतः स्पष्ट है, वह सब जो देखा जा सकता है, एक वस्तु की विशेषता रखता है। वस्तु एक वैश्विक या ऑब्जेक्टिविटी तथ्य है और सामाजिक घटनाएं वस्तुएं हैं। सामाजिक घटनाओं को वस्तुओं के रूप में तभी समझा जा सकता है जब हम उन्हें मनोवैज्ञानिक तथ्यों से पृथक समझें। सामाजिक तथ्यों में यह गुण पाया जाता है कि वे व्यक्तिगत चेतना का फल नहीं होते, अतः वे व्यक्ति के नियंत्रण से परे हैं। वस्तुओं की भांति सामाजिक तथ्यों
में भी हम अपनी इच्छा अनुसार संशोधन और परिवर्तन नहीं कर सकते। संक्षेप में हम दुर्खिम ये मानते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत चेतना से परे और स्वतंत्र होने एवं व्यक्ति पर नियंत्रण रखने के कारण वस्तुओं के रूप में समझा जा सके। तो कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए। जो भी सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने और अनुभव करने के जितने भी तरीके हैं उनको ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर समझे, वस्तुओं के आधार पर समझे, वैश्विकता के आधार पर समझे, तो निश्चित रूप से सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम किए जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा है कि सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन। दुर्खिम के विचार में वैज्ञानिक अध्ययन की सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि हम विषय वस्तु के संबंध में जितनी भी पूर्व मान्यताएं एवं कल्पनाएं अपने मस्तिष्क में रखते हैं उन्हें निकाल दे, त्याग दे तथा केवल वैज्ञानिक मान्यताओं को ही महत्व दे। एक समाजशास्त्री को अध्ययन के दौरान उन विचारों से मुक्त होना चाहिए जो एक साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क पर छाए रहते हैं तथा समाज का सदस्य होने के नाते उसकी मानसिक संरचना के रूप में विद्यमान रहते हैं। वैज्ञानिक अवलोकन में भावात्मक लगाव एक बाधा है। जिन विषय से हमारा लगाव होता है उनके विरुद्ध हम कुछ भी देखना या सुनना पसंद नहीं करते। धर्म, नैतिकता और राजनीतिक विश्वासों से संबंधित हम जो विचार रखते हैं वे हमारे तटस्थ अध्ययन में बाधक होते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि यह भावात्मक प्रकृति तथ्यों को समझने तथा उनकी व्याख्या करने की हमारी पद्धति को दूषित कर देती है। उनके विचारों से जितना अधिक हम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन में पूर्व धारणाओं और भावनाओं से मुक्त होते जाते हैं, हमारे अध्ययन में उतनी ही वैज्ञानिकता आती जाती है। यही कारण है कि दुर्खिम सामाजिक तथ्य के अवलोकन में पूर्व धारणाओं का उन्मूलन करने पर जोर देते हैं। नंबर 3 है विषय वस्तु की परिभाषा। वैज्ञानिक और तटस्थ अध्ययन के लिए केवल पूर्व धारणाओं का निराकरण ही पर्याप्त नहीं है। एक समाजशास्त्री को अपनी विषय वस्तु की भी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। इसके लिए उसके अध्ययन में आने वाली वस्तुओं की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए। दुर्खिम लिखते हैं कि समाजशास्त्री का प्रथम कार्य उन वस्तुओं की परिभाषा करना होना चाहिए जिनका वो अध्ययन करता है, ताकि उसकी विषय सामग्री का पता लग जाए। यह समस्त प्रमाणों तथा पुनर्परीक्षाओं की सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक परिहार्य दशा है। नंबर 4 कि व्यक्तिगत तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक तथ्यों को पृथक किया जाना चाहिए। दुर्खिम लिखते हैं कि जब समाजशास्त्री किसी प्रकार के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है तो उसे उनके उस पक्ष पर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए जो उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र है। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, धाराओं, उद्योगों के स्थान देना चाहिए। वर्ण वस्तुएं जिस रूप में विद्यमान है उनका उसी रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत तथ्य और सामाजिक तथ्य दोनों पृथक होने चाहिए। और जब कोई भी समाजशास्त्री किसी भी प्रकार के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करे तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत तथ्य कौन से हैं और सामाजिक तथ्य कौन से हैं। सामाजिक जो तथ्य हैं वे व्यक्ति से परे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसलिए उन दोनों को पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखकर
अध्ययन किया जाना चाहिए। धन्यवाद छात्र। जय हिंद, जय भारत।